नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से आटे को लीटर में बेचने वाले राहुल गांधी को सुलगाएंगे, जिससे उनकी मम्मी सोनिया गांधी भी जल उठेंगी। अब बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके झूठ पर इतना कड़ा प्रहार किया कि राहुल गांधी की पप्पूपंती पर लोग हंस रहे हैं। बीजेपी ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि 2014 से एक ही स्क्रिप्ट पर काम करने वाले राहुल गांधी ने फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई और अपनी खिल्लियां उड़वाई। बीजेपी ने अर्थव्यवस्था पर बोला गया राहुल गांधी का झूठ भी बेनकाब किया। वहीं बीजेपी राहुल की धज्जियां उड़ा ही रही थी। इतने ही गुजरात से ऐसी खबर आई कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के पसीने छूट गए। और ये खबर है युवा कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह वाघेला के साथ साथ महासचिव विनय सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा देना। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या राहुल की वजह से बर्बाद हो रही है कांग्रेस? क्या पैसे लेकर कांग्रेस में बांटे जाते हैं पद? क्या गुजरात चुनाव से पहले हार गई कांग्रेस? क्यों अर्थव्यवस्था पर झूठ फैला रही है कांग्रेस? इन तीखे सवालों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खराब होने का राहुल गांधी भरी रैली में झूठ बोल रहे थे, उन्हें शायद याद नहीं कि उन्हें तमाचा मारने वाली रिपोर्ट भी हाल ही में सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक जगत में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। इससे भारतीय स्वाभिमान और मजबूत हुआ है, और तो और पीएम मोदी की नीतियों और भ्रष्टाचारियों पर हंटर के बाद ही देश आगे बढ़ पाया है। अब राहुल गांधी को उनकी सरकार के वक्त की सच्चाई भी बता देते हैं, जो शायद उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। यूपीए काल में पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत को 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के रूप में गिना जाता था। उस वक्त राहुल गांधी ने मुंह तक नहीं खोला, और आज जब पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मीलों आगे आ गया है, देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.5% रही। ये पिछली 4 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो राहुल गांधी बौखला रहे हैं। देश का भला होना, देश का ऊंचाइयों पर पहुंचना राहुल गांधी को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसीलिए मंच पर जाकर तमाशा करते हैं और अनाप शनाप बोल जाते हैं और कांग्रेस की जमकर किरकिरी करवाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश भर में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुना जाए तो राहुल जी का भाषण ही नफरत और गुस्से से भरा दिखा। बीजेपी ने राहुल गांधी की बोलती बंद करते हुए कहा कि इस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले से डरे हुए हैं, इसीलिए वो लोगों के बीच भड़ास निकालकर परिवार बचाओ रैली कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को डर है कि वो 5,000 करोड़ के घोटाले में जेल जा सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार के 2 सदस्यों की पार्टी है। आपकी पार्टी ना तो सबकी पार्टी है और ना ही तमाम कांग्रेसियों की। एक म्यूजिकल चेयर की तरह सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं। कोई तीसरा आदमी इस पार्टी का अध्यक्ष तब तक नहीं बन सकता। ऐसे में व्यक्ति देश और उद्योगपतियों पर टिप्पणी देते हैं तो ये शोभा नहीं देता। राहुल गांधी पर बीजेपी के कड़े प्रहार ने कांग्रेसियों में खलबली मचा दी। इससे भी ज्यादा टेंशन कांग्रेस के लिए गुजरात में बढ़ गई है। एक तो गुजरात में चुनाव नजदीक हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। गुजरात में राहुल गांधी के दौरे से 24 घंटे पहले कांग्रेस को झटका मिला है। यहां युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह वाघेला ने पार्टी से इस्तीफा दिया। मुमकिन है कि अब वाघेला बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस्तीफा देने के साथ वाघेला ने भी गुलाम नबी आजाद की तरह कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पार्टी में गांधी परिवार की पूजा होती है। इनके मुख्य कार्यालयों में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी की तस्वीरें हैं। वाघेला ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए कहा कि उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि पार्टी की मूल विचारधारा का तो अब गला घोटा जा चुका है। वाघेला ने यहां तक दावा किया कि उन्हें कांग्रेस ने
पैसों के बदले अध्यक्ष पद दिया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, मेरे समूह ने युवा कांग्रेस चुनाव में पार्टी को 1,70,00,000 रुपए दिए थे। इन्हीं पैसों के बदले कांग्रेस ने मुझे ये पद दिया था। जब भी युवाओं को जरूरत होती है तो कांग्रेस के नेता कभी मौजूद नहीं होते। युवा ब्रिगेड को पार्टी के नेताओं की गुटबाजी और पार्टी सिस्टम से घृणा होने लगी है। देश के युवा कांग्रेस पार्टी में इसका भविष्य नहीं देखते हैं। यहाँ ईमानदार कार्यकर्ताओं का अपमान होता है। विश्वनाथ सिंह वाघेला ही नहीं, कांग्रेस के महासचिव विनय सिंह तोमर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यानी कांग्रेस बुरी तरह बर्बाद हो रही है, सड़क पर आ रही है। जो भी नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं, सब राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस में तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पार्टी के गुलाम नेताओं को इकट्ठा कर नौटंकी करने निकल जाते हैं। क्या बोलना है, जनता को दिखाना है, ये राहुल गांधी को समझ ही नहीं आता। इसी वजह से कांग्रेस की किरकिरी होती है। अब राहुल गांधी की ये हरकतें उन्हें ही ले डूब रही है। ना पार्टी बच रही है, ना अच्छे नेता। अब तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला दी है। बीजेपी ने राहुल की रैली में बोले गए हर एक झूठ को बेनकाब किया और बता दिया कि कांग्रेस कैसे अर्थव्यवस्था के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस का भविष्य बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ही कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी छोड़ने वाले विश्वनाथ सिंह वाघेला ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं कि पार्टी में पैसे लेकर पद बांटा जा रहा है, यानी करोड़ों में पद की कीमत लगाई जा रही है। कांग्रेस की इस हरकत की बीजेपी की तरफ से जांच की मांग उठाई जा सकती है। पहले ही नेशनल हेराल्ड केस से राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं निकल पा रहे थे। अब पदों की बोली उनकी बलि चढ़ा सकती है, क्योंकि ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला बन गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की इस हरकत के बाद कई और बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।